मनुष्य के पास 5 इंद्रियां होती हैं। इस विचार के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं यह है कि अलग इंद्रिय का गठन करने वाली कोई निर्विवाद परिभाषा नहीं है। चाहे आप किसी भाव को कैसे भी परिभाषित करें, यह स्पष्ट है कि हमारे पास उनमें से 5 से अधिक हैं। गैर पारंपरिक इंद्रियों में नॉसिसेप्शन दर्द की भावना, थर्मोसेप्शन तापमान की भावना और संतुलन की भावना शामिल है। बेशक द सिक्स्थ सेंस को इतने सारे ऑस्कर के लिए नामांकित नहीं किया गया होता अगर यह एक ऐसे लड़के के बारे में होती जो यह महसूस करने में सक्षम था कि वह कितना ठंडा है। शार्क को कैंसर नहीं होता। कैंसर से पीड़ित शार्क के बहुत सारे प्रलेखित उदाहरण मौजूद हैं। इस मिथक का उपयोग वैकल्पिक कैंसर उपचार के रूप में शार्क उपास्थि के उपयोग के लिए छद्म वैज्ञानिक आधार के रूप में किया गया है और यह शार्क की घटती आबादी में निहित है। वैकल्पिक चिकित्सा की दुनिया मिथकों से भरी हुई है जिन्हें इस सूची में शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे सभी मिथक पूरी प्रजाति को खतरे में नहीं डालते हैं। यह करता है आपको एक दिन में फल और सब्जियों के 5 हिस्से खाने की जरूरत है। दुनिया भर में ऐसे अभियान चलाए गए हैं जिनका लक्ष्य औसत व्यक्ति द्वारा उपभोग किए जाने वाले फलों और सब्जियों की मात्रा को बढ़ाना है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में उनके पास 2 और 5 अभियान हैं। ये अभियान विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिदिन 400 ग्राम फल और सब्जी की सिफारिश पर आधारित हैं। 5 दिन का लक्ष्य बहुत मनमाना है। यदि आप केवल 4 का प्रबंधन करते हैं तो संभवतः आपकी स्थिति बहुत खराब नहीं होगी और 6 शायद थोड़ा बेहतर होगा। यदि आप वर्तमान में बहुत कम या कोई फल या सब्जियां नहीं खाते हैं तो दिन में 5 बार खाना एक उचित लक्ष्य हो सकता है, लेकिन उस आंकड़े के बारे में विशेष रूप से कुछ खास नहीं है। सुपरफूड वास्तव में आपके लिए अच्छे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सुपरफूड के लिए कोई अकादमिक रूप से मान्यता प्राप्त परिभाषा नहीं है। यह मूलतः एक विपणन शब्द है। हालांकि अपने आहार में कुछ जामुन और केल शामिल करना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। विभिन्न सुपरफूड्स के बारे में किए गए कई विशिष्ट दावे किसी भी वास्तविक सबूत पर आधारित नहीं हैं। कोई भी भोजन सुपर शब्द के योग्य स्वास्थ्य रामबाण साबित नहीं हुआ है और किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वे आइसक्रीम के एक बड़े कटोरे पर उदारतापूर्वक गोजी बेरी छिड़क कर उसके प्रभावों का प्रतिकार कर सकते हैं। एमएसजी आपके लिए खराब है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एमएसजी स्वादिष्ट उमामी स्वाद का एक आम स्रोत है जो टमाटर, सोया सॉस और परमेसन चीज जैसे कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसका उपयोग खाद्य उद्योग द्वारा स्वाद बढ़ाने वाले के रूप में किया जाता है, लेकिन एमएसजी के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में दावे कुछ समय से किए जा रहे हैं, जिनमें सिरदर्द से लेकर कैंसर तक के दुष्प्रभाव शामिल हैं। परिणाम स्वरूप एमएसजी का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है और 2007 में होहेनहेम विश्वविद्यालय की एक टीम ने एमएसजी पर सभी शोधों की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि असामान्य रूप से उच्च खुराक भी हानिकारक नहीं है। यह भी निर्णायक रूप से स्थापित हो चुका है कि एमएसजी चीजों के स्वाद को और भी अधिक स्वादिष्ट बना देता है। वयस्क नई मस्तिष्क कोशिकाएं उत्पन्न नहीं कर सकते। वयस्क मस्तिष्क के कई क्षेत्रों में न्यूरॉन्स के विकास के लिए आवश्यक तंत्रिका स्टेम कोशिकाएं होती हैं। इन क्षेत्रों में डेंटेड गायरस शामिल है, जिसे स्मृति निर्माण में शामिल माना जाता है, और ग्राण बल्ब, जो हमारी गंध की भावना में शामिल होता है। जीभ को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। उमामी अनुभाग की अनुपस्थिति जीभ मानचित्र के साथ सबसे बड़ी समस्या नहीं है। यह विचार कि हमारी जीभें खंडों में विभाजित हैं पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों द्वारा दशकों से कायम रखी गई है, फिर भी शरीर विज्ञान में इसका कोई आधार नहीं है। रिसेप्टर कोशिकाएं जो मूल स्वाद, मीठा, खट्टा, नमक, कड़वा और उमामी के अंतर्निहित अणुओं की पहचान करती हैं, वे पूरी जीभ पर स्वाद कलिकाओं पर वितरित होती हैं।